हरिद्वार के प्रभारी है, रुड़की में मेयर साहब और विधायक जी की एक बीच में ठनी हुई है, क्या कहना चाहिए? कौन कह रहे ठगी? साथ तो बैठे मिलके, कोई लड़ाई नहीं है। भी बयान छपे, अलग-अलग बयान, गलत बयान भेज, तो कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए भी समर्पित है, जनता के लिए भी समर्पित है। अब अकबर वाले अगर कुछ चीज़ ठान दे तो उसके में कोई गारंटी नहीं। कार्यकाल में काम नहीं करने देते। मैंने कहा कि चाहे हमारे विधायक हों चाहे हमारे मेयर हों, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों अच्छे कार्यकर्ता हैं, दोनों विकास का काम कर रहे हैं और कहीं से कोई मनमुटाव की कोई खबर नहीं है। आज इस तरीके से सर पुतला फूंका गया यहाँ पर, गौरव गोयल का भाजपा के भी पार्षद थे और कांग्रेस के भी पार्षद थे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर मेयर का पुतला फूंक रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है पार्टी उनसे बात करेगी और अनुशासनहीनता किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई पार्षद विधायक जी के साथ निरोधन बंदी से मिले थे, उन्होंने मेयर साहब पर कार्यकाल पर रोक लगाने की मांग की, क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने कहा कि अनुशासनहीनता चाहे मैं हूँ, चाहे पार्षद हूँ, चाहे कोई भी हो, अनुशासनहीनता पार्टी में किसी के लिए भी जो है जगह नहीं दी जाती। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रुड़की में सियासत गरमाई हुई है। आज कुछ पार्षद मेयर साहब का पुतला फूंक रहे हैं। पुतला क्यों फूंक रहे हैं जानेंगे। बेबी खन्ना जी हमारे साथ है, 5 बार के पार्षद है, वरिष्ठ पार्षद मैं कहूँगा, अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। सर, आप नगर निगम में यहाँ नगर निगम के पास खड़े हैं, आप मेयर साहब का पुतला फूंक रहे हैं, क्यों? आज से कुछ दिन पहले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हमने सफाई कर्मचारियों के हित में पहले भी गौरव गोयल जी को कई बार कहा, इनका बोर्ड में प्रस्ताव लाके इनका 8,000 रुपये वेतन है, कुछ तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो बोर्ड में प्रस्ताव कौन लाता है? मेयर। हम लोग पार्षद तो बताते हैं, तो हमने इनको प्रस्ताव दिया, इन्होंने उनका संविधान नहीं निकाला। आज रिजल्ट ये निकला कि रुड़की के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करी, उनको वेतन बढ़ती की वजह से आज 10 दिन से सारा शहर गंदगी में है। और मेयर साहब ने हमारे बारे में कर्मचारियों को ये कहा कि ये लोग नहीं तनख्वाह बढ़ाने दे रहे, हम तो तनख्वाह बढ़ाने दे रहे। हमने कहा बोर्ड की मीटिंग करो। आज गौरव गोयल ने बोर्ड की मीटिंग खुद कैंसिल करी। हमने बिना उसके 30 तारीख को हम करने चाह रहे थे और कर्मचारियों को ये बताया जा रहा कि पार्षद जो है आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं 30 तारीख को मीटिंग क्यों कैंसिल करी? ये एजेंडा आने के बाद प्रस्ताव रखा गया कर्मचारियों के फेवर में। आज जनता जो है, अगर कल महामारी हो गई, बीमारी फैल गई, हमारा शहर कहाँ रहेगा? इसलिए हमने आज गौरव गोयल का पुतला दहन करा और आगे के लिए हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आज रुड़की के विकास कार्य आप बाजार के अंदर देखिए, पूरी सड़क टूटी हुई है। कर्मचारी हमारा तरस है, पार्षद हमारे काम कराने के लिए एक्टिव है। सारे पार्षद अपने वार्ड में सफाई अभियान, सड़कों का निर्माण के लिए एक्टिव है और इसको सिर्फ कमीशन खोरी के अलावा और कोई काम नहीं है। अब आज झूठ बोल रहा है कर्मचारियों के सामने जाके कि आपका पार्षद साथ नहीं दे रहे। हम सारे पार्षद लिख के दे रहे हैं, अभी इनकी तनख्वाह 25,000 रुपये कर दी जाए जब तक इनकी पक्की नौकरी ना हो। हमने कब मना करा? मना करा तो गौरव गोयल ने करा। ये सियासत करके ने चढ़ा के अपनी जो डाउनफॉल हो गया इसका रुड़की के अंदर कमीशन की वजह से, आज उसको मिटाने के लिए पार्षदों पे एलिगेशन लगा रहा और उनको कर्मचारियों को भड़का रहा। हमारे साथ भाजपा नेता हरीश शर्मा जी भी मौजूद हैं। भाजपा नेता है, मैं कहूँगा गौरव गोयल जी भी भाजपा के ही हैं। आप उनका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टी का विरोध? नमस्कार नितिन जी, देखिए कल का ये हुआ था, हम अपनी मैडम नुपुर वर्मा जी के साथ जामुन रोड पे हम सभी पार्षद भाई इकट्ठा होके ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, जेसीबी मशीन लेके, फावड़े लेके हम वहाँ सफाई करने के लिए खुद गए। सब कर्मचारी वहाँ पे आ गए। उन्होंने हमसे मांग रखी कि आप लोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो ये मुद्दा, हम पार्षद हैं, ये सफाई का जिम्मेदार हमारी भी बनती है। तो वहाँ पे सफाई कर्मचारियों से हमने ये वादा किया मैडम के सामने कि आप हमें लिखित रूप में जो आपकी मांगे हैं वो लिखित रूप में आप हमें दे दो। हम इसको तत्काल प्रभाव से मैडम से मीटिंग करके बोर्ड मीटिंग में पास करवा के आपके सारी चीज़ें पास करवा देंगे। हमने उनसे वादा किया दोपहर को कि अगले दिन बोर्ड मीटिंग है, हम मीटिंग कर रहे हैं। एक दिन पहले शाम को 5 बजे नितिन जी हमारे पास ये लेटर आता है
कि तत्काल प्रभाव से ये बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी जाए। हम अब कर्मचारियों को क्या जवाब दें, क्या उनके हम आंखें दिखाएं कि ये बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी गई है? जब तक ये इनके हम कर्मचारियों के प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में नहीं रखेंगे तो कैसे हम वो कर लेंगे? रुड़की हमारा एक हफ्ते से कूड़े के ढेर में बदल गया है। कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। मोदी जी का भी नारा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, तो ये कैसे खत्म होगा? ये चीज तो हमारे महापौर को ही खत्म करनी पड़ेगी। आप अपनी पार्टी पर एलिगेशन लगा रहे हैं सर। देखो, पार्टी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम मेयर साहब को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, मेयर साहब बिल्कुल पार्टी के हैं, हम भी पार्टी के हैं। जब गलत चीज को गलत चीज है नितिन जी, जब पूरा आप भी देख रहे हैं, पूरा आपके मोहल्ले में भी पूरा रुड़की के अंदर कूड़े का ढेर गया, कल के दिन कोई बीमारी लग जाए, बच्चे बीमार हो, कौन जिम्मेदार होगा इसका? कुलदीप तोमर जी हमारे साथ है, भाजपा नेता हैं, युवा मोर्चा में पद रहा है, अच्छा कार्य किया है। उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे आज पुतला दहन किया है आपने, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, पूरा शहर इस समय गंदगी के ढेर बन चुका है। महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, बरसात में डेंगू फैल जाता है और अनेक बीमारियाँ यहाँ फैल जाती हैं। आपको स्पष्ट तौर से इसकी जानकारी, आप लगातार कवरिंग कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अभी 30 तारीख को बोर्ड बैठक रखी गई है। हमारे जो नगर निगम रुड़की के सफाई कर्मचारी हैं वे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, जिसकी हम लगातार बात गौरव गोयल जी से करते रहे हैं और उनकी बात को मानते हुए, उनकी 5 मांगे थी, उन 5 मांगों को मानते हुए और अन्य विकास कार्यों को साथ लेकर हमने बोर्ड में प्रस्ताव रखा उनका, जिसके लिए 40 के 40 पार्षद सहमत है। केवल एक व्यक्ति जो नगर निगम रुड़की का मेयर है गौरव गोयल, वो उस बोर्ड को नहीं करना चाहता है। वो चाह रहा है कि यहाँ पर भारतीय पार्षद बंशीधर भगत जी मिले थे, क्या कहा उन्होंने? बंशीधर भगत जी से हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा कि सरकार इनकी मांगे मान रही है, बहुत जल्दी उम्मीद है कल तक इसका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि वो भी हो चुका है। हमारे प्रदेश स्तर के जो सफाई कर्मचारी के नेता रहे और हमारे सचिव रहे, निर्देशक रहे, उस बैठक में रहे, उसका समाधान हो चुका है, उसका लेटर भी जारी हो चुका है। लेकिन रुड़की नगर निगम में जो गौरव गोयल जी हैं, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सेवाएं लगातार खराब कर रहे हैं, क्योंकि वे निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और मंशा उनकी, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस से चुनाव जीतने की बन रही है। उनके पास में सभी भाजपा के पार्षदों ने भी उनसे निवेदन किया कि आप इसे निस्तारण करने का समाधान निकालें, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोर्ड की बैठक को ख़त्म करने के बाद ये जाहिर कर दिया है कि उन्हें सफाई कर्मचारी से, बोर्ड के पार्षदों से और शहर की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। विधायक प्रदीप बत्रा जी के साथ में आप लोग भी गए थे, मुख्यमंत्री के पास गए थे, बंशीधर भगत जी के पास भी गए थे, सहायक नगर आयुक्त का स्थानांतरण रुकवाने के लिए, क्या बात ये सच है? नहीं, देखिए, जो अधिकारियों का ट्रांसफर है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। हम वहाँ पर बात करने गए थे गौरव गोयल के क्रियाकलापों को लेकर, जो पिछले पहले दिन से लेकर आज तक चलती आ रही है। वो महिला के साथ में छेड़छाड़ का, उत्पीड़न का आरोप क्यों ना हो, ठेकेदारों के साथ में कमीशन खोरी का आरोप क्यों ना हो, मंत्री जी को ये कहना कि क्या होता है मंत्री, अधिकारियों को धमकाना, इन सब चीज़ को लेकर हम उनके गए थे। और हम चाहते हैं कि ऐसा मेयर रुड़की नगर निगम में जब तक रहेगा तो ये हमारे लिए हानिकारक रहेगा, जबकि उनके ऊपर जो जाँच साबित हुई है, जब तक वो जांच उनके ऊपर क्लियर नहीं हो जाती तब तक उनके अधिकार सीज किए जाए या स्थगित करिए जाए। हमारी ये मांग माननीय मंत्री जी से रही है, जो उन्होंने मान ली है। भाजपा पार्षद कहीं ना कहीं मेयर गौरव गोयल का विरोध कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के मेयर गौरव का विरोध कर रहे हैं। संजीव तोमर हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे महापौर हैं वो, उनकी छवि इतनी खराब है। एक तो कमीशन चोर है, उन्हें कमीशन चाहिए, कोई भी काम निकलता हो, टेंडर निकलता हो, उन्हें एडवांस कमीशन चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वो इतने भ्रष्टाचार है, उनके आरोप सिद्ध हो चुके हैं भ्रष्टाचार के, उनकी जांच होगी, जांच भी डीएम ने भेज दी, शासन से जांच भी आ गई निगम के अंदर। हम तो इसलिए अधिकार भी सीज कर, उनके मंत्री ने कहा कि उनके अधिकार सीज होते हैं, हम कर देंगे। ठीक है। नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप मेयर साहब पर हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? नितिन जी बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, ये बोर्ड की बैठक 30 तारीख को रखी गई थी। इसमें सफाई कर्मचारी, आपने देखा पूरी रुड़की में कितनी गंदगी है, ये है, तो हमें कर्मचारी की तरफ से आश्वासन मिलाते हैं, हमने कर्मचारी दिया था, ये देखिए इतनी इनकी मांगे थी, ये मांगे हमने बोर्ड के प्रस्ताव में रखी गई थी, ये सारी मांगे इनकी ये थी। उसके बाद जो 7,500 रुपये इनके कोरोना काल के रह रहे थे, वो भी हमने ये लिख के दिया कि 15 दिन में इनके 7,500 रुपये दिए जाएँ। और उसके बाद जब बोर्ड का एजेंडा हमारे घर आ रहा है, उसके बाद आधे घंटे बाद एजेंडा ये दे गया कि बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दी। ये बोर्ड की मीटिंग किस वजह से कैंसिल गई, इसका मतलब तो ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेयर साहब कि एक तब कहते हैं कि हड़ताल, मुझे तो लगता है कि हड़ताल ही मेयर साहब ने ही करवा रखी है। अब जब कर्मचारी के हित में कार्य होगा,
तो जब कर्मचारी हड़ताल तोड़ेंगे, अरे कहते हैं जी नगर आयुक्त ये जिम्मेदार, नगर आयुक्त ने कितनी उनके लिए मेहनत करी और प्रयास करे कि हड़ताल टूट जाए और इनकी मांगे मानी जाए, मगर जो राज्य स्तर की मांगे होती हैं वो राज्य स्तर से पूरी होंगी। वहाँ भी हम गए थे, हमारे प्रदीप बत्रा विधायक जी के साथ गए थे, हम करणमाल जी हमारे साथ गए थे और सारे पार्षद गए थे, जो हमने उनको ज्ञापन दिया कि जल्दी से कि जो राज्य सरकार की मांगे तो राज्य सरकार से, जो लोकल बॉडी की जो मांगे होती है, जैसा 13 महिलाएं रामपुर से निकाली गई थी, उन्हीं मांगे उन्हें भी रखा जाएगा, कुछ इनका वेतन है उन्हें भी बढ़ाया दिया जाएगा, और जो क्या नाम है 7,500 रुपये इनके कोरोना काल के रुक रहे हैं, 7,500 तत्काल 15 दिन में इन्हें देने की मांग रखी गई है। मगर ये तो जब रखी जाएंगी जब बोर्ड की मीटिंग होगी, बिना कारणवश इन्होंने बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दी है। अब ये पता नहीं क्यों करी गई है, इसका मतलब ये हड़ताल तोड़वाना नहीं चाहते हैं मेरे साहब। अग्रवाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ से तो सड़क की चोरी हो गई। सबका विषय एक ही है, जो भाई साहब ने बात कही, कुलदीप जी ने, नितिन जी ने। 30 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग होने जा रही थी। इसमें क्या है, जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए हमने उनके वेतन बढ़ाने के लिए और जो उनका कोरोना काल का 7,500 रुपये जो मानदेय भत्ता है वो देने के लिए हमने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखे थे। अब वो प्रस्ताव पूरे ना हो इसलिए उन्होंने कल पहले तो एजेंडा भेजा, मेयर साहब ने, निगम से हमारे पास एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का 30 तारीख का। उसके बाद आधे घंटे बाद नोटिस आया कि बोर्ड मीटिंग स्थगित की जाती है किन्हीं कारणों से। सिर्फ वजह यही है कि ये जो हड़ताल है कर्मचारियों की, इनकी ना पूरी हो और हड़ताल चलती रहे, ये हड़ताल ना टूटे, और जो है शहर की व्यवस्था की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है मेयर साहब का, सिर्फ बेफिजूल की राजनीति कर रहे हैं। शहर में जो कूड़े की स्थिति है, अब तो डेंगू का प्रभाव शुरू हो जाएगा, बरसात, उन्हें इसका भी ध्यान नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी बेवजह की राजनीति करनी है। बिल्कुल बेकार आदमी रुड़की का मेयर है। तो बोर्ड मीटिंग स्थगित करने के बाद पार्षदों ने यहाँ पर मेयर साहब का पुतला फूका है। अब आगे आने वाले दिनों में होता है क्या क्या भूचाल नगर निगम में आता है, यह भी दिखाएंगे रुड़की हब के माध्यम से आपको। नितिन कुमार, रुड़की हब। भाई विपक्षी दल तो अपनी राजनीति करेंगे ही, अब विपक्ष के नेता है तो कुछ बोलेंगे ही। सर बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि जो ये लोग सभी इकट्ठे होके गए थे देहरादून, तो रुड़की के अंदर एक आवाज़ मेयर साहब के खेमे से आई कि मैंने 10 लाख रुपए मंत्री महोदय को दिए और एसएनए का ट्रांसफ़र कराया। जो आदमी उच्च पद पे होता है, जैसे शहर का मेयर है, वो मालिक है, तो वो अच्छे कर्मचारी को रखने के लिए व्याकुल रहता है, उसका ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए, ना कि अच्छे कर्मचारी का ट्रांसफ़र कराने के लिए। सीधा सीधा बंसीधर भगत सिंह बस सवाल उठा रहे, 10 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ले लिए फिर। हाँ, ये बोल रहे हैं पूरे शहर के अंदर बंसीधर भगत जी के लिए झूठी अफवाहें उड़ा के उस अच्छे अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर कराया। अब रही हमारे कर्मचारियों, ये अधिकारी का तो ट्रांसफर होता है, वो प्रक्रिया होती है महकमे की, इसमें ट्रांसफर वाली उसे दे के पैसे, क्या ट्रांसफर मतलब समझा नहीं। मैं प्रक्रिया को बिल्कुल 4 साल हो गए मैं प्रक्रिया को बिल्कुल मना नहीं कर रहा। जब कोई अधिकारी अच्छा होता है तो उस प्रक्रिया के बाद भी 2, 4, 5 महीने का उसे समय मिल जाता है। तो ऐसा क्या था, ये 1.5 साल से उस एसएनए के पीछे ही लगे रहा ये कि जो कमीशन खोरी पहले ही एडवांस में पैसा लेके ठेकेदारों को काम देना करते थे, वो उन पर रुकावट करते थे और शहर के विकास के लिए तत्पर वो कार्य करते थे हर पार्षद का, तो वो इनकी नज़र में खलते थे। इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये पार्टी से तो जीते नहीं, निर्दलीय जीते, आज ये भाजपा की आड़ में सिर्फ इसलिए आए हुए हैं, ये भाजपा के नहीं है, ये भाजपा की आड़ में आए हुए हैं और भाजपा की आड़ से अपने जो भ्रष्टाचार के कारनामे कर रहे हैं उन्हें करने के लिए एक सरकार का इन्होंने साथ ले रखा। अब आप देखिए कूड़ा ये सिविल लाइन में है जी, कर्मचारियों को कौन भड़का रहा है? पूरी रुड़की का यही हाल है। कर्मचारियों को भड़का कौन रहा है? जब रमचारियों के मेयर साहब हित में और 30 तारीख को इन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव ये तो पूरे प्रदेश में चल रही है ना सर? सर पूरे प्रदेश में समाप्त हो गई, उसका ये लेटर है, ये सारे उसमें आ गया। आज भी हड़ताल जो है ना, हमने इनको ये बोला था कर्मचारियों के लिए कि 30 तारीख को आप रखो, इनके 7,500 रुपये रह गए वो दो, जो समिति में हैं आप इन्हें 25,000 रुपये सैलरी कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है पार्षद की, इनका परिवार चलना चाहिए। ये लोग गरीब हैं, 8,000 में एक गरीब आदमी का परिवार कैसे चलेगा? तो इन्होंने बोर्ड की मीटिंग कैंसिल क्यों करी अगर ये कर्मचारियों के हित में है? हम पार्षद सब कह रहे हैं कर्मचारियों को देना चाहिए, हमने कब मना करा? ये जो वहाँ पर खड़े हो रहे और ये कर्मचारियों को भड़का के पार्षदों के खिलाफ या किसी के खिलाफ, पार्षद तो अपने कर्मचारी के हित में, तो हमारा परिवार है, हम इनके बिना पार्षद ही नहीं रह सकते। एक बात कहना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं सारे पार्षद 30 तारीख को मीटिंग रखी जाए और जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ इंसाफ हो।
और जो इंसाफ नहीं हुआ हम सड़कों पर उतरेंगे और कर्मचारियों के साथ रहेंगे। जो 30 तारीख की बोर्ड की मीटिंग हम सब चाहते हैं पार्षद की मीटिंग हो और हमारे पार्षद हमारे सफाई कर्मचारी बहनें सबके साथ इंसाफ हो और उनकी तनख्वाह 20-20, 25 जितनी भी हमारी बोर्ड की पावर हो हम उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार है। हम अपने सफाई कर्मचारियों के साथ हैं बिल्कुल कंधे कंधा मिलाकर।